नमस्कार, मैं हूं राजीव। इस समय जनपद महाराजगंज के भोगली ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा पचरुखिया में आया हुआ हूं। हमारे साथ ग्राम सभा प्रतिनिधि के रूप में मोहम्मद इशाक साहब हमारे बगल में बैठे हुए हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस पंचवर्षीय योजना में, ये 5 साल के कार्यकाल में, प्रधानी के कार्यकाल में आपने कितना विकास कार्य किया। इससे पहले सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो, पहले तो सर आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपको। सर, 5 साल का कार्यकाल आपका पूरा होने जा रहा है। ठीक। इस 5 साल के कार्यकाल में आपने अपनी ग्राम सभा में कितना विकास कार्य कराया है, एक बार हमारी जनता को जरूर बताएं सर। सर, हम हर क्षेत्र में हर प्रकार का काम किया, जैसे इंटरलॉकिंग भी 400-500 किया है जी जी, और आरसीसी भी 500 के लगभग किया है जी जी, और शौचालय भी 150 के लगभग हमने दिया है जनता को, और आरआरसी सेंटर भी बनाया है, और ये जो है सार्वजनिक शौचालय, सामुदायिक शौचालय भी हमने ग्राम सभा को दिया है। हर सुविधाएं है, जितना पेंशन भी हमारे यहाँ पहले जो है, हमारे प्रधानी से पहले जो है 30-40 था, इस समय 250 पेंशन हमारे यहाँ। वृद्धा चल रहा है, 100 के लगभग विधवा है, उसके बाद विकलांग पेंशन भी 30-40 के लगभग है। हमने हर क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा काम किया है। पहले प्रधानों से हमारा तुलना किया जाए तो हम ज्यादा से ज्यादा काम किया है। ठीक बात है। किसी क्षेत्र में हमारा जो है कि काम में कहीं वो नहीं है, हमने काम जम के या दिल से किया है। ठीक बात है। सर, अभी आयुष्मान कार्ड बनने थे, आयुष्मान कार्ड 4 चरणों में बने, आपके वहाँ क्या स्थिति है? अगर परसेंटेज में बात करें तो कितना बना होगा लगभग? हमारे यहाँ कम से कम जो है 200-250 के लगभग आयुष्मान कार्ड बने। ठीक बात है। सर, अब आयुष्मान कार्ड की बात चल रही हो और स्वास्थ्य का जिक्र ना हो तो ऐसे में बेमानी सी लगती है। सर, हमारे स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं, स्वास्थ्य को लेकर बड़ा कॉन्शियस रहते हैं। केंद्र की बहुत सारी योजनाएं भी स्वास्थ्य को लेकर के चल रही हैं, मुख्यमंत्री जी की भी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। ऐसे में आपकी ग्राम सभा में स्वास्थ्य को लेकर के क्या व्यवस्था है? अभी तो इस समय हमारे यहाँ नहीं है जी। बाकी जो भी है सुविधाएं वो बाहर से हम लोग जो है कि हमारे ग्राम सभा में सीएचसी और पीएससी ये सब नहीं है, एनएम सेंटर भी नहीं है, लेकिन हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं कि जो है इस चीज को अपने यहाँ भी बनवाएं। प्रधान जी, रात में अगर 12 बजे के बाद अचानक कोई हैपनिंग हो जाए, किसी महिला को लेबर पेन चालू हो जाए, आपातकालीन सुविधा के लिए आप लोग यहाँ से कहाँ लेके जाते हैं? फर्स्ट एड भिटौली है, यहाँ भिटौली में भी है, और यहाँ क्या बोलते हैं, भिटौली हमारा मतलब भिटौली से दूरी यहाँ से कितनी होगी? 1-1.5 किलोमीटर। 1-1.5 किलोमीटर। ठीक बात है। मतलब आपके ग्राम सभा में नहीं, बगल में भिटौली में ये सुविधाएं हैं। ठीक बात है। प्रधान जी, एक आजकल ज्वलन समस्याएं चल रही है मनरेगा को लेकर के। प्रधान जी को अपना घर बनाना होता है तो कितना मजदूरों को देते हैं, जब मनरेगा से कराते हैं तो कितना देते हैं? अब अपने घर को बनाने में तो हम लोग 400 देते हैं, लेकिन मनरेगा से 250 रुपये में मजदूरी है। इस समय मजदूर जाना नहीं चाहता, काम करना नहीं चाहता। हाँ, तो आप तो योजना बदल के बीबी जी राम जी हो गए, इसमें 300 हो गए हैं। चलिए ठीक है, हो गया, ठीक है, लेकिन 300 में भी अभी समझ लीजिए वो इच्छुक नहीं है मजदूर, समझ लीजिए। बिल्कुल ठीक बात है। सर, विधायक जी से आपके संबंध कैसे हैं? विधायक और सांसद जी अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनसे। यही है कि हमारे यहाँ उन दोनों लोगों के जरिए जो है एक भी काम नहीं हुआ है। ये अलग बात है, एक भी काम नहीं हुआ है। हमने उनके पास भी गया था, लेकिन कहे थे नपवा करके सब कुछ कर दिए, लेकिन हुआ नहीं, अभी तक हुआ नहीं। वो योजनाएं अभी धरातल पे कहीं कहीं क्रियान्वित नहीं हो पाई। सर, केंद्र सरकार की एक बहुत जबरदस्त योजना थी जल जीवन मिशन, जिसके तहत हमने लगभग उत्तर प्रदेश के जितने जिलों में हम लोग गए, वहां पे हमने देखा सड़कें तोड़ दी गई हैं। जितने ग्राम प्रधान थे सबकी एक ही शिकायत थी कि सड़कें तोड़ दी जा रही हैं। आपके वहाँ क्या स्थिति है? हमारे यहाँ भी वही बात हुआ है, लेकिन अभी तक समझ लीजिए 1-2 साल हो गया, लेकिन पानी का अभी तक आया नहीं हमारे यहाँ किसी के यहाँ। और जो है सारी गांव की जो है जितनी बॉर्डर थी सब तोड़ कर दिए हैं सब, और बहुत माने
समझ लीजिए समस्या है गाँव में। जी जी बिल्कुल। सर अन्नपूर्णा भवन आप बनने थे, आंगनबाड़ी केंद्र बनने हाँ थे, बना रहे हैं सब। अन्नपूर्णा भवन बन गया है? अन्नपूर्णा लिंटर उल्टर हो गया है समझ लीजिए उसका, अब खाली उसकी सफाई फाई करनी है, बाकी टाइल्स वगैरह जो भी है वो लगेंगे हमारे यहाँ। सर विद्यालय कितने हैं? विद्यालय हमारे यहाँ जो है कि प्राइमरी और जूनियर मैंने एक में कंपोजिट है। जी जी। हाँ सर उसमें टाइल्स लगने थे, दिव्यांग शौचालय बनने थे। हाँ बना हुआ है, दिव्यांग शौचालय बनाया है। जी जी जी। ये सब कुछ होने के बाद सर 2027 का विधानसभा का चुनाव आपके सर पे है और आपका भी चुनाव कहीं कहीं बहुत करीब है। ऐसे में आप चैनल के माध्यम से अपनी ग्राम सभा की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हम क्या बताएं, काम तो मैंने सरकार के हम लोग जो है कि हर स्तर से सरकार की तरफ जुड़े हुए हैं और उनका जो है कि चाहते हैं कि सरकार यही रहे, अच्छी बात नहीं है। लेकिन अब मान लीजिए कुछ काम की वजह से जनता कुछ ऐसी चीजें हैं उससे भी रुष्ट है, लेकिन फिर भी सरकार हमारे देखने से अभी इन्हीं का रहेगा। सर मैं सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी प्रधानी की बात कर रहा। आप अपनी जनता से अपनी प्रधानी को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? हमारा तो समझ लीजिए हमारे पब्लिक जो है कि जो कुछ भी है, पब्लिक आज भी हमको चाह रही है कि यही प्रधान रहे, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है और हर कौम का हर चीज, चाहे किसी भी धर्म कौम से आदमी हमारे पास आता है उसका हम सुनते हैं और उसके साथ लगते हैं, उसका काम करते हैं। इसी से जनता हमें जो है आज भी मानती है और मानेगी। सर धर्म का नाम आपने लिया, बड़ी अच्छी एक मुद्दा याद आ गया। आपका गांव हिंदू बाहुल्य है, हिंदू बाहुल्य गांव ग्राम सभा में एक मुसलमान प्रधान, सर यहाँ हम ये कैसे मैनेज होकर आप करते रहते हैं? सर हमें हिंदू समाज के लोग हमको जिताते हैं जी जी। और हमको जो है हिंदू समाज से कोई ऐसा नहीं, हम जाति बेस के प्रधान नहीं, हम तो पूरे गांव के प्रधान है, तो हमको तो सबको जो है कि देख करके चलना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है। हमें ये नहीं जाति धर्म का हम प्रधान थोड़ा है, हम गांव के प्रधान है, हम सबके प्रधान है, तो हमको तो जो है सबको मिला जुला कर सबको देख करके चलना पड़ेगा। हम चलते हैं वैसे ही, इसी से जनता हमको आज भी मानती है। बिल्कुल सर। अभी अगर एक कार्यकाल आपको और मिले तो कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें आप धरातल पे अमली जामा पहनाना चाहेंगे? ये जनता यदि दोबारा हमको चुनती है तो समझ लीजिए इस गांव में बारात घर का जो है कि वो हम कराना चाहते हैं, बारात घर भी हो जाए। बड़ा जगह का हमारे पास प्रॉब्लम है और पार्क भी बनवाएंगे, मनरेगा पार्क। हाँ मनरेगा पार्क, उसका भी हमने सोच लिया है। ये दो काम तो हमारे जेहन में है एकदम कि ज्यादा से ज्यादा चाहे जहां भी हो हमारे यहाँ की ग्राम सभा की जमीन हम खोज करके उसको बनाएंगे या दोबारा हमको प्रधानी मिलती है। ठीक है सर, थैंक यू सर, आपने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। ये थे बाबू आ गए ग्राम सभा पचरुखिया के ग्राम प्रधान मोहम्मद इशाक साहब, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से हमारे हर सवाल का जवाब दिया और आपने बताया कि अगर एक कार्यकाल और मिला तो इस कार्यकाल में हम एक बारात घर और ये मनरेगा पार्क, जैसा कि प्रधान जी ने कहा कि साथ ही साथ स्वास्थ्य को लेकर के कहीं न कहीं इनकी ग्राम सभा में ना कोई एनएम सेंटर है, ना ही कहीं कोई हेल्थ को लेकर के कोई व्यवस्था है। ऐसे में प्रधान जी भी चाहते हैं कि इनकी ग्राम सभा में कोई अगर सीएससी पीएससी नहीं हो सकती है तो कम से कम एक एनएम सेंटर तो हो ही जाना चाहिए। अब देखने वाली बात ये होती है कि प्रधान जी अपने ग्राम सभा पचरुखिया को एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जा पाते हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल सिंह के साथ राजीव, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।